लेकिन निश्चित तौर पर और ये चायपारा की जो पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, इसी की बात कर लेते हैं। गौरव के पास जाएंगे। त्रिपुरा में लैंड हुआ है, एक बड़ी खबर सुमेरा यहाँ पर बता रहे हैं। हसीना का हेलीकॉप्टर त्रिपुरा में लैंड हो गया है। बीएसएफ की निगरानी में शेख हसीना को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि टीवी9 लगातार आपको बता रहा है कि किस तरीके से हम ट्रैक करते हुए भी आपको वो लाइव लोकेशंस बता रहे थे कि कैसे ढाका से उड़ान भरने के बाद भारत की ओर बढ़ा शेख हसीना का हेलीकॉप्टर। हालांकि बीएसएफ की निगरानी में शेख हसीना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि उनका हेलीकॉप्टर त्रिपुरा में लैंड हो गया है। जी हाँ, अज्ञात स्थान पर इस वक्त उन्हें रखा गया है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन शेख हसीना को भारत में राजनीतिक संरक्षण मिलना ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जब उनके पिता को असैसिनेट किया गया था, तब वो उस वक्त अपने परिवार के साथ यूरोप में थी और तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें असाइलम दिया था, पॉलिटिकल असाइलम दिया था और उन्होंने सालों बिताए भारत में। यहाँ पर पॉलिटिकल संरक्षण उनको दिया गया था। इन बिटवीन, सॉरी टू बटन सुमेरा, ये अपडेट देना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बॉर्डर के इस पूरे एरिया के बारे में जिस तरीके से सुमित हमें बता रहे थे और गौरव हमें बता रहे थे कि भारत की ओर रुख कर रहा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट बताया जा रहा था कि कौन सी लोकेशन पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। हालांकि अज्ञात जगह पर उन्हें ले जाया गया है। इस बीच ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है और जिस तरीके से हसीना के ढाका छोड़ने की तस्वीर हमने दिखाई है, वहीं इस वक्त सबसे बड़ी खबर टीवी9 बता रहा है कि शेख हसीना को अज्ञात जगह पर ले जाया जा रहा है और त्रिपुरा में वो लैंड कर चुकी है और अब अज्ञात जगह पर ले जाया जा रहा है शेख हसीना को। उनका हेलीकॉप्टर त्रिपुरा में लैंड कर चुका है। बीएसएफ की निगरानी में है शेख हसीना और उन्हें एक अज्ञात और सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है क्योंकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जिस तरह से वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आई हैं हसीना का हेलीकॉप्टर। लेकिन और देखिए ये प्रधानमंत्री आवास की ढाका की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुसे हैं और वहां पर जो अराजकता की स्थिति है वो बनी हुई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ मेरा ये लोग खुश थे, ये अंदर की वो तस्वीरें हैं जहां पर लोग इस बात से खुश थे ये जानते हुए कि इन हालात के बीच में शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है और वो यहां से जा चुके हैं। इसलिए जितने प्रदर्शनकारी आज मार्च निकाल रहे थे ढाका में, ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स हैं बल्कि वो तमाम प्रदर्शनकारियों को कॉल दी गई थी कि वो आए और सीधा पीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। और उनके शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद लोग खुशी मनाने लगे और अंदर तक आ गए, पीएम हाउस के अंदर आ गए। हालांकि कुछ लोग तो यहां से सामान उठाकर बाहर ले जाते हुए नजर आए और अंदर जिसके हाथ में जो लगा वो अपने साथ ले गए। फिलहाल ये वो हम तस्वीर देख रहे हैं कि पीएम हाउस में कमरे के अंदर ये युवक आ गया है। एसबी अस्थाना सर हमारे साथ हैं। अस्थाना सर, इस तरह के हालात में, जिस तरह के हालात इस वक्त ढाका में बने हुए हैं, कितनी बड़ी चुनौती है सेना के सामने हालात को काबू में करने के लिए? चुनौती तो बड़ी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदर्शनकारी भी अगर किसी पर डिपेंड कर सकते हैं तो सेना के ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं। इसलिए जहां जो आर्मी चीफ की जो अपील है उसको ये लोग मानेंगे और ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी क्योंकि आर्मी ने पहले भी ऐसी सिचुएशंस हैंडल की हुई हैं और ये नई बात नहीं है। और इस बार ये इसको कू नहीं माना जाएगा क्योंकि इस बार लॉ एंड ऑर्डर के तहत जी सर क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ नहीं कर सका, इसलिए आर्मी को स्टेप इन करना पड़ा। ऐसा प्रोविजन कई कॉन्स्टिट्यूशंस में भी है। इसलिए और जैसा कि आर्मी चीफ बता रहे थे कि अभी मैं राष्ट्रपति के पास जाऊंगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है। तो मेरे विचार से जाहिर है कि पूरी जो पब्लिक है। सर, इन हालात के बीच में ये सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि शेख हसीना को अज्ञात जगह पर ले जाया गया है और बीएसएफ की निगरानी में वो है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, भारत में शेख हसीना के शरण लेने को लेकर क्या खबर? बिल्कुल, देखिए, बांग्लादेश के एक एक हालात पर अभी भारत सरकार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार इसके बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है इस वक्त बांग्लादेश के इस हालात को संभालना, क्योंकि एक तरफ जहां शेख हसीना लगातार भारत समर्थक रही है, भारत ने हमेशा से हसीना की मदद की है, वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के खिलाफ जो बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का दायरा है वो काफी व्यापक है। ऐसे में भारत की कोशिश होगी कि शेख हसीना के साथ साथ वो बांग्लादेश के लोगों के साथ भी खड़ी दिखे। ऐसा नहीं हो कि वो शेख हसीना की मदद करते हुए बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ जाए। इसीलिए ढाका में जो कुछ हो रहा है उस पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। दूसरी सबसे अहम बात देखिए,
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जनवरी में शेख हसीना चुनाव जीत कर आती हैं, 7 महीने के मनीष, अंदर आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन बता दें हम दर्शकों को, हम पीएम आवास ढाका के अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वहां किस तरह की अराजकता इस वक्त है, भीड़ कैसे अंदर घुसी हुई है और पूरी तरह से उनके कब्जे में इस वक्त पीएम हाउस दिखाई दे रहा है। वो तस्वीरें भी हैं, ये वो तमाम प्रदर्शनकारी हैं जो ढाका चलो या ढाका मार्च की जो तस्वीरें थी देखिए, और ये अंदर मौजूद हैं। मनीष, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन साथ ही बड़ा सवाल ये है कि पहले भी भारत ने पॉलिटिकल संरक्षण दिया है शेख हसीना को, तब में और अब में क्या बदला है? बिल्कुल देखिए, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं उस वक्त ठीक ढाका से मेरे पास एक कॉल आया है, जो कि वहां पर लगातार जो हिंदू हितों की बात उठाते रहे हैं पूजन चंद्रा, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि ढाका में नेटवर्क नहीं है तो वो बात नहीं कर पा रहे हैं, और लगातार उसकी आवाज वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे मेरी बात हो पाएगी तो मैं, हाँ पूजन, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताइए क्या हालात है वहाँ? हाँ, आप अभी कहाँ पर हो? आप अभी कहाँ पर हो? हाँ, ढाका यूनिवर्सिटी के पास आप लोग हो? ओके पूजन, चूंकि ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे क्या क्या वहां पर हालात है ये बताइए, और मैं इस वक्त TV9 के जरिए पूरी दुनिया भर के दर्शकों तक बता पाऊंगा अभी क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो आप? हाँ पूजन बताएं। हाँ पूजन बताएं, इस वक्त क्या हालात है, आप लोग कहां पर हो, किस तरह से अपनी जान बचाए हो? एक ढाका बांग्लादेश में आदिपुर में है, जो ये गवर्नमेंट रेसिडेंस क्वार्टर है, यहाँ पर नियर ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी एंड शाहबाग, यहाँ पर लोग आंदोलन का जामात शिविर और स्टूडेंट एक साथ आंदोलन किया है। यहाँ पर एक साइड में एक गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो हम ये है चूंकि फील करते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, सिक्योरिटी नहीं है। नहीं, वो तो सही बात है, आप लोग अपना ध्यान रखें। ये बताइए, आपके साथ वहां पर और कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के उस डॉर्मेंट्री में मतलब अपनी जान बचाने के लिए जुटे हुए हैं? नहीं, ये तो गवर्नमेंट रेसिडेंस है, यहाँ पर 76 हाउसेस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो यहाँ पर एक भी बिल्डिंग में 76 ये फैमिली रहते हैं,